अच्छा हाँ मेरे भाई, मैं ये चीज़ जानता हूँ कि तुझे भी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना है, तुझे भी ऐसा चाहिए कि तेरे पास इतनी सारी स्पोर्ट्स कार हो कि हर कोई तुझे देखता रह जाए, तुझे भी इतने सारे घर चाहिए कि हर कोई तुझे पूछता रह जाए कि भाई तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। तुझे एकदम ही उस टाइप की रील्स में जो वीडियोज आते हैं ना, कि जहाँ पे लोग वो पैसों के भंडार पे सोते पड़े हुए हैं, वैसे ही तेरे को एक लाइफ चाहिए। बट मेरे भाई तू वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा। और मैंने ये जो टाइटल में एवरेज शब्द डाला है ना, वो तेरे लिए ही डाला है। अब अपनी ईगो पे मत ले, ठीक है। मैं जानता हूँ कि तेरे को ऐसे हिट हुआ होगा कि मेरे को ये बंदा एवरेज बोल के कैसे जा रहा है। बट तू एवरेज है और एवरेज ही रहेगा, और तू ये सब सारी चीज़ें जो चाहता है ना, ड्रीम कर रहा है ना, वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा। अब ये जो टाइटल में मैंने ब्रोक चीज़ यूज़ की है ना, वो भी तेरे लिए ही यूज़ करी है। और वो ब्रोक का मतलब ये नहीं है कि तू गरीब रहेगा, तू गरीब नहीं रहेगा, तू कमाएगा, बट एक एवरेज पर्सन की तरह। एक एवरेज जो सेल्स पर्सन होता है या फिर कोई भी ऐसा एवरेज बंदा होता है, वो जितना कमाता है 30,000 40,000 50,000, उतना ही कमा पाएगा। और वो अपनी मिडिल क्लास फैमिली को एक फीड कर सके उतना ही कमा पाएगा। ना वो अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पाएगा, ना अपनी फैमिली की ड्रीम्स को अचीव कर पाएगा, ना वो सक्सेसफुल बन पाएगा, ना वो पूरी ट्रिप्स मार पाएगा बाहर, और ना ही वो कुछ दूसरी चीज़ें अचीव कर पाएगा। अब मैं जब टीनेजर था ना, तब मैं भी तेरी तरह ही एवरेज था, ठीक है। और अभी भी मैं एवरेज हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं उतने जो पैसे कमाने का लेवल है उस तक पहुंचा ही नहीं हूँ। अभी भी मैं जीरो पर ही हूँ। बट तुझे मेरी बात क्यों सुननी चाहिए पता है? क्योंकि मैं इस जर्नी में कुछ उखाड़ना चाहता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि तू भी अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़े। मैं नहीं चाहता कि भाई तू पूरा दिन गेम खेलता रहे, पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहे, क्योंकि एवरेज बंदे यही सब चीज़ें करते हैं। और तू अपने आप में अपने दिल से पूछ, ठीक है, कि तू कितना टाइम वेस्ट करता है पूरे दिन में। तू कितना टाइम देता है ऐसी स्किल्स पर जो तुझे पैसे ला के दे सकती है। इंस्टाग्राम पे बहुत आसान है ये सब चीज़ों पे बिलीव करना, कि एक रील की मदद से तू इतना ज़्यादा पैसे वालों बंदे को देखता है, तो तू भी ये सोचने लगता है कि तू भी इनकी तरह मिलियनर बिलियनर बनेगा। बट रियलिटी ऐसी नहीं होती है, क्योंकि जितने भी मिलियनर बिलियनर लोग हैं, वो ऐसी रील्स बहुत कम बनाते हैं। उन्होंने तेरी या मेरी तरह टाइम वेस्ट नहीं किया है। जब उनके प्राइम साल थे तब उन्होंने मेहनत की है, रियलिटी में मेहनत की है, और तभी वो यहाँ पे इस लेवल पर जाकर पहुंचे हैं। और तभी वो ब्रो के एवरेज की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तभी वो टॉप 1% की कैटेगरी में आते हैं। तू मेरे को दिल से बता, ठीक है, कि तू मैं जो 5 चीज़ें अभी बताने वाला हूँ वो पूरे दिन में फॉलो करता है कि नहीं। अगर तू करता है तो फिर मेरे भाई तू एवरेज है, और अगर इनमें से तू मान ले कि 4 चीज़ें नहीं करता है तो तू अबव एवरेज है। अबव एवरेज के ऊपर कुछ नहीं है अभी तू, क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए तेरे को मैं आगे जो चीज़ें बताऊंगा वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली और सबसे कॉमन चीज़ वो है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या फिर यूट्यूब स्क्रॉल करना। अब तू अगर 3 4 घंटे पूरे दिन के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे टाइम वेस्ट करता है, या फिर इससे भी ज़्यादा अगर तेरा स्क्रीन टाइम है, तो फिर मेरे भाई तू एवरेज की कैटेगरी में ही आता है। सेकंड चीज़ है गेम खेलना। अगर तू भी 2 घंटा 3 घंटा पूरे दिन का दे देता है गेम में या फिर उससे भी ज़्यादा, तो भी तू भाई मेरे एवरेज कैटेगरी में आता है। थर्ड पॉइंट है कि अपने नाकारा दोस्तों के साथ टाइम पास करना। अगर तेरे पास भी ऐसा दोस्त है जो तेरे को पूरा दिन गेम्स खेल ले, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर ले, कहीं घूमने चलते, फलाना ढिमकाना बोलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी तू एवरेज ही है। क्योंकि तो अपना टाइम सिर्फ ऐसा लगता है तेरे को कि तू प्रोडक्टिव है, बट उस जगह पे तू प्रोडक्टिव है ही नहीं। तू सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन गधों के साथ रह रह के। वहाँ पे मस्ती मजाक करता है, और कुछ तेरी लाइफ में बदलने वाला नहीं है। वो दोस्त शायद हो सकते हैं कि वो चले जाएंगे, तू उनसे छूट जाएगा, लेकिन तेरी लाइफ और तेरे पैसे वाला जो ड्रीम्स है वो वहीं के वहीं दब के रह जाएगा। फोर्थ चीज़ है जिम ना जाना, और या फिर जिम जाना और अपने आप को ऐसा समझना कि मैं ही इस दुनिया का सबसे टॉप 1% आदमी हूँ। अगर तू जिम नहीं जाता है तो मेरे पास ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि तुझे जिम जाना ही चाहिए। तो अगर एक मर्द है तो ऑफकोर्स तुझे जिम जाना चाहिए। बट अगर तू जिम जाते हुए भी ये सोच रहा है कि मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता, तो बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हुए, वो जिम नहीं जाते फिर भी उनके पास इतने पैसे होते हैं, वो इतने एटीट्यूड में नहीं घूमते हैं। वो भी हम्बल रहते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि मैं भी अपने टाइम में से कुछ टाइम ऐसा निकालूँ कि जहाँ पे मैं एक्टिव रहूँ। उनकी फिजिक भी इतनी अच्छी नहीं हुई होती है, और मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं ना, उन्हीं में ये मैं एटीट्यूड देखता हूँ, जो अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। वो जो ऐसे सोचते हैं कि भाई सामने वाला बंदा जिम नहीं जाता है तो वो सक्सेसफुल नहीं है, मैं सक्सेसफुल हूँ, फलाना ढिमकाना। रियलिटी ऐसी नहीं है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि तू इन सब रीलों पे बिलीव करने लगता है कि मैं भी थोड़े ही टाइम में मिलियनर या बिलियनर बन जाऊंगा। क्योंकि इन लाखों करोड़ एग्जाम्पल्स में से कोई एक ऐसा एक्स एग्जाम्पल है जो ओवरनाइट बिलियनर या मिलियनर बन गया, और तू भी यही सोच रहा है कि तू भी बन जाएगा। अब हो सकता है कि 1% लक का फैक्टर हो जाए और तू बिलियनर या मिलियनर बन जाए, बट 99% ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता है। और अगर वो जो एक्स आदमी या फिर एक्स बंदा है वो मिलियनर या बिलियनर बना,
तो भी उसने उस चीज़ के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत की है, एटलीस्ट तेरे से तो ज़्यादा ही की होगी, ताकि वो एवरेज लेवल से ऊपर वाले लेवल पे आ जाएगा। तो अभी तूने जान लिया कि ये सब चीज़ें तुझे बता रही है कि तू एवरेज है, और तू ईगो पे मत ले, अपने आप को सेटिस्फाई मत कर कि मैं एवरेज नहीं हूँ, मैं एवरेज नहीं हूँ। तू है एवरेज, मान ले एक बार, और मेरी चीज़ों को फॉलो करके देख, तुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई है, तो उसमें से 3-4 का सॉल्यूशन तो उसी में है। पहली चीज़ है कि गेम खेलना कम कर देना है। दूसरी चीज़ है अपने दोस्तों को कम टाइम देना है। जो तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है एक्चुअली में तुझे पता है अंदर से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको कम टाइम दे। चीज़ें इंस्टाग्राम या यूट्यूब को डिलीट कर दे अगर तू मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर नहीं है, और अगर तू है भी तो उसको टाइम लिमिट में दे। उसको ऐसा मत बना ले कि भाई वो पूरा तेरा टाइम कंज्यूम कर ले रहा है, फिर जब तेरे पास बारी आती है कुछ काम करने की, तो तू कुछ क्रिएट करने की जगह वापस वही रील या फिर शॉर्ट के स्ट्रक्चर में फंस जाता है, जहाँ पर तुझे एम्बिशंस दिखाए जाते हैं। हर कोई एम्बिशियस लड़का या लड़की दिखाई जाती है, जहाँ पे तू अपने आप को ऐसा फील करता है कि तू भी आगे है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी की लाइफ देखकर तेरी लाइफ सुधरने वाली नहीं है। फोर्थ सॉल्यूशन ये है कि अगर तू पॉर्न या फिर कोई भी सॉफ्ट पॉर्न वाली चीज़ें देखता है तो उसको बंद कर दे, और अगर तू नहीं देखता है तो तू अबव एवरेज की कैटेगरी में है ही ऑलरेडी, और तू अगर देखता भी है तो उस चीज़ को छोड़ दे। फिफ्थ चीज़ ये है कि तुझे कोई भी एक मनी मेकिंग स्किल उठानी है, वो चाहे वीडियो एडिटिंग हो सकती है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, फिटनेस रिलेटेड हो सकता है, कोई भी स्किल, चाहे वो फिजिकल स्किल हो या फिर सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऑनलाइन स्किल हो, जहाँ पे तू एज अ प्रोडक्ट कोई चीज़ सेल कर रहा है। थंबनेल आर्टिस्ट हो सकता है, म्यूजिक आर्टिस्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो अगर ये सब चीज़ें तू फॉलो करेगा तो तू ब्रोक नहीं मरेगा, तू वो 25-30 हज़ार की ज़िंदगी नहीं जिएगा, जहाँ पे ना तू अपने सपने पूरे कर पा रहा है, ना अपनी फैमिली के सपने पूरे कर पा रहा है, और ना ही तू अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम पा रहा है। जो भी तेरे सपने हैं उसके लिए वर्क तो करना पड़ेगा। होप करता हूँ कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और मैं चाहता हूँ कि तू ये सब चीज़ें अप्लाई कर। सो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।